एंड व्हाट अ टाइमिंग देखें, आई थिंक द राइटर ने बहुत इंटेलिजेंटली सोचा कि इस वक्त जब ये डाउन एंड आउट है तो इसको एक और लोहा गरम है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जस्ट ये जो आएगा। अच्छा, फिर शुक्र है असद का ट्रैक चला है। उसके बाल की वेरिएशंस भी साथ साथ चल रही हैं। यू नो, इट्स लाइक आई हैव हेयर नाउ आई डोंट, नाउ आई हैव इट, नाउ आई डोंट, नो, आई एम कंफ्यूजिंग यू, व्हाट डू आई हैव इट, नो बियर्ड, नो। सो ये देयर वाज टू मच ऑफ दैट एंड आई नो, हमें पता है कि हम लोग कैसे कभी कभी फंसते हैं। बहुत शूट्स लंबी होती हैं, आपको कोई और ड्रामा मिल जाता है, उसके लिए आप गेटअप चेंज करना चाहते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो हमको थोड़ी सी वो दे दीजिएगा कॉम्पनसेशन, इसके लिए रियायत दे दें हमें। बट नुमान का वो जो एक सीन जब वो बैल्कनी पे बैठता है, उसे जीर आके कहता है SHO से बात हो गई है, और वो एंड ऑल ही इज़ डूइंग इज़ दिस, उफ क्या सीन था वो। दैट वाज माय फेवरेट। आई मीन ऑल हिज सीन्स ऑफ रिमोर्स, हिज मीनिंग हर सीन में उसने डिफरेंट परफॉर्मेंस दी है इन ईच of the scene. It's not like it's the same crime. Oh, he's just, I think, done such a fantastic job. मैं बार कहती थी ना कि मुझे लाइट नहीं पसंद इस एपिसोड की, इस प्ले की। It's too stark, it's too bright. इस दफ़ा लाइट भी गई, सब कुछ गया. One got involved in the story, one got involved in what was happening, which was a very, very good thing. Masuma's mother needs to, उनको एक साइलेंसर कोई दे उनके आवाज़ और उनको एक साइलेंसर मिलना चाहिए. आई फेल्ट कि आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई जस्ट फेल्ट शी वाज अ लिटिल ओवर द टॉप. it got a little irritating, maybe it was supposed to be irritating. And have you noticed उस वाले में भी हमारे इश्क जुनून में भी एक फादर सन का इनसाइड आउटसाइड सीन था, यहाँ भी इनका एक इनसाइड आउटसाइड सीन था. ये ड्रामा जब शुरू हुआ था आई वाज नॉट अ बिग फैन, एंड आई स्टिल से कि अगर हम अभी 20th एपिसोड पे होते तो क्या रेटिंग इसकी जा रही होती. जो इनका बेडरूम है ना, आई रिकग्नाइज द हाउस. आई वाज थिंकिंग अबाउट इट. मैंने कहा यार ये पूल बड़ा फेमिलियर है. एंड इट्स अ हाउस जिसमें बहुत शूटिंग होती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 कमरे मिला दिए. एंड दे रियली डन वेल विद द आर्ट वर्क. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और आज मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा एंड आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड फीचर कि जब आप एक जगह को इतना ट्रांसफॉर्म कर दें कि आप उसको पहचानें, बिकॉज इतना यूज़ हुआ है ना ये घर, इतना ज़्यादा यूज़ हुआ, बट रियली रियली नाइस. सो फॉर मी इट वाज वन थम्स अप. जो टीटी ने कहा है ज़रूरी नहीं है कि वो इस बात पर अमल भी करेगा. इंसान गुस्से में पता नहीं क्या कुछ नहीं कह जाता. टीटी ने तो कुछ नहीं कहा इसको. फिर माँ के साथ भी जब बात कर रही है, आपने उसकी बात सुनी क्यों? वो हम मिस कर गए या वो सीन शूट नहीं हुआ? एक सीन मिस हो सकता है. नहीं, या हमारे इमेजिनेशन के लिए उन्होंने कहा कि ये सीन हुआ है कि ये गई है मासूमा की भीख मांगने माँ, और उसने आगे से कह दिया दफ़ा हो जाओ. यही कह रही है ना कि उसने तो मुझे कहा कि तुम ले जाओ अपनी बेटी को. तो वो सीन्स नहीं हुए. या आई डोंट नो, उस फाइल के हवाले से कहने कि डिवोर्स भिजवा दिया, उसके ऊपर भी. बेटा दिस इज ऑल बिफोर द थिंग. दिस अभी तो बेहोश भी नहीं हुई है. दिस इज ऑल इन द बिगिनिंग. फिर बेहोश हुई है, फिर वो लोग गए हैं वहाँ. तो ये सारी बातें मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि टाइमलाइन पे आगे पीछे हो गया हो. टाइमलाइन आइदर आगे पीछे हो गया या उन्होंने शूट ही नहीं किया और अज्यूम किया कि हमें पता है कि इसके बाद ये. बिकॉज फ्यूनरल पे तो उसने कोई बात नहीं की. हाँ, ना उसने कुछ कहा. वो तो इंटरेक्शन ही नहीं हुआ. और वो कह रही है ना कि तुम्हें नहीं पता कि वो पता नहीं कैसे मुझे देख रहे थे. यू नो, वो तो एक फ्यूनरल पे यस द अदर लेडी या तो एक सीन उसका होना होगा जो कि टीटी और उसका होना होगा. मुझे लगता है कि वो एक सीन मिस हो गया. तो आइदर मिस हो गया और दे लेफ्ट इट टू आवर इमेजिनेशन. बट I think writing was very good. Losing the child, gaining, I think that's very very good. When सवेरा आती है अपने बेटे के कमरे में, वहाँ लाइंस बड़ी प्रिडिक्टेबल थी. आई फेल्ट कि वो जो उसने फ्यूनरल पे भी कही ना, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम लाइंस थी. एंड आई जस्ट फेल्ट कि यार यू नो व्हाई आरंट दे गिविंग दिस वुमन हु इज सो केपेबल ऑफ यू नो सच अमेजिंग परफॉर्मेंस. फिर जब वो फियांसे आती है, एक्स फियांसे और फियांसे, वहाँ जो सवेरा ने परफॉर्मेंस और जो लाइंस और जो कहा है ना, और जो एंड इतना क्लोज है एंड यू कैन सी एंड फील इट. उसके बाद मैं सोच रही हूँ अब ये औरत क्या करेगी.
ये वहाँ जाके उसको मारेगी, तो अपनी कसम उठाई मियाँ को हुई है। मारेगी, क्या करेगी? शी माइट शूट देम डेड। You never know. लेकिन इस घर में तो I don't think they either वो उसको I don't know what's going to happen, but oof, that was such a good. It was a very chilling scene. Even the girl is like, ये क्या कह रही हैं आप? डर के it भाग was- गई। हाँ हाँ डर के भाग गई। हाँ, it was very because it was like a different because उससे पहले तो she's always been very sweet and nice to her ना, and वो उसको एकदम से देख कहती anyone who's hurt my child I'm going to सब कह दी खड़ी हो जाओ, निकल जाओ। बहुत अच्छा किया, दिल को खुशी हुई। हाँ हाँ। So Numbers writing है। फिर 1 second हाँ, फिर अगेन ये मुझे बात कभी समझ नहीं आती और ये हम लोग लिखते भी हैं कि जब कोई लो फील कर रहा होता है और आपको पता है आपके, हम लोग आके उनको और बुरा फील कराते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था, देखा तुमने ये किया, तुमने इसमें तो सख्ती पीएजी की। हमशा ने की भी है ना। हाँ हाँ धोखा हुआ है तुम्हें। हाँ वही मैं- खेल रहा है दर्द तो तुम्हारे हो रहा है। साथ, खेल रहा है, दर्द तो हो रही होगी तुम्हें। आज रात उसकी सुहाग रात है, कैसा लग रहा है आपको? है ना? वही मैं कह रही हूँ कि you making someone feel worse than you know you should be consoling them and saying forget about it. आप उसे दिमाग को और ये- डाइवर्ट हाँ। करते हैं, आप वो हमशा उधर ही लेके जाती है। मासूमा को जब डाइवोर्स पेपर्स मिले उसका फुल छठम चेंज हो गया ना, बिकॉज पहले तो कैलकुलेट कर रही थी कितने पैसे मिलेंगे, ये होगा मैं क्या करूँगी, अब तो आपको 4 करोड़ भी मिल गए, आपको गाड़ी भी मिल गई, और वो एक और मासूमा निकली कि जब उसकी फ्यूचर उस असद होप वाज दैट शी वाज गोइंग टू बी द फ्यूचर मदर इन लॉ, जो माँ आई क्या गेम खेली है माँ ने। मैं कहती हूँ उनको तो मेडल मिलना चाहिए कि अगर बेटे से आपको अगर किसी से नफरत करवानी थी तो क्या गेम खेला उसने। और बेटा फिर मैं तो तुम्हारी मंगनी की मिठाई लेके गई थी वहाँ पे मेरे साथ ये हो गया। हाँ और खुद उस बातें सुना के आई गेम है। खेल। आई फील दैट जब वो बेटा उसको कहता है ना मैं बात करूँ और वो चला जाता है, द कैमरा स्टेज, आई थिंक शी शुड हैव हैड अ लिटिल स्माइल ऑन हर फेस। वहाँ ज़रा डिप्रेशन नहीं है, वो तो गई है ये काम करने के लिए। एंड देन वी सी असद एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, इट वाज वेरी मैं ये नंबर हाय 8 पसंद आए। एक सीन था जो बहुत खूबसूरत था जिसमें सवेरा और नुमान दोनों होते हैं। उसमें सवेरा इज सिटिंग ऑन दिस लाउंज चेयर एंड ही कम्स फ्रॉम द रूम। उसमें वो कहती है ना कि तुमको उस कब्र में होना चाहिए था, नॉट माई सन। वो लाइट ऑन करना चाहते, कहती लाइट मत। इट वॉज अ वेरी लवली सीन बिकॉज इट वॉज फर्स्ट इंटरेक्शन आई थिंक इनका। लास्ट वाले में तो बिल्कुल नहीं बोली ना, इस वाले में वो कुछ कहने की कोशिश करता है नुमान एंड वो उसको कट कर देती है। एंड इट वाज अ वन टेक एंड इट वाज ऑन अ ट्रैक एंड मैंने मिस भी किया क्लोजअप्स उस सीन में, लेकिन फिर मैंने द सेकंड टाइम देखा, मैंने कहा नहीं, द चार्म वाज इन दैट कि द लाइट वाज ब्यूटीफुल। मुझे सिर्फ ये था कि अंदर जो पीछे कमरा था ना उसकी लाइट बुझा देते और इम्पैक्टफुल होता। वो ना पीछे भी कमरा आपने लिट किया हुआ है, उस कमरे में अंधेरा है और वो आपकी पूल की लाइट पड़ रही है आपके फेस पे। वो कहता है कि अंधेरा क्यों किया है। हाँ वो कहता तो है फिर ना पीछे कि कमरे की हाँ, आपको लाइट और जलाने की जरा जरूरत सी- ही नहीं थी ना, आप उसको अंधेरे में ही रखते थोड़ा और सा। हम का एक जवाब मिनट, कितना but- प्यारा था, हाँ? तुम तो अंधेरा बुझाने वाले हो। तुम हाँ। एंड देन शी सेज ना कि वो कुछ कहती कि नहीं तुम मेरे बेटे का नाम ला रहे हो, तुमको यू शुड बीन इन दैट ग्रेव नॉट हिम। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। आई थॉट दैट वाज रियली नाइस एंड मुझे वो वाला सीन भी बुरा नहीं लगा जिसमें मासूमा नहीं वो बहुत चक्कर गोल थे। गोल चक्कर वो खा रही एक थी, खाना लेकिन एक 4 दफा खाना आया है। लेकिन- नाश्ता कर लो, नाश्ता नहीं करोगी, फिर लंच ले आई, लंच नहीं करोगी, फिर रात का खाना, और But फिर हमने दरवाजा तोड़ देती है रेहाम वो। is going to shoot TT. no, I'm not saying that, but I Could think be. that last scene जो उसका है, what is she going? Because देखो आपने इतनी बड़ी statement दे दी ना, अब अगर फुस हो गया तो it will be really bad. She needs to take some kind of charge, meaning अभी तक तो बेचारी बिल्कुल ही वो रही वो है ना। करेगी तो कुछ करेगी। I hope so because she needs to. लेकिन मोमल के का भी कसूर है। और फिर इसकी जो मासूमा की बेचैनी मुझे, आई मीन आई नो द सीन वाज अ लिटिल लॉन्ग बट आई थिंक ही जो वो कहना चाह रहे थे द डायरेक्टर वाज दैट यू नो दिस इज द फ्रस्ट्रेशन दैट शी इज फीलिंग बिफोर द falling down and getting pregnant and blah blah blah। और फिर असद को जो इसने सुनाई है और कहा है कि असद क्या नाम है असद का इसमें? तबरेज़? नहीं तबरेज़ तो वो है
आई कांट रिमेंबर हिज नेम, बट ही सेइंग ऐसे 32 एपिसोड में भी याद है। मेरे मैंने सीन होता लिखा था। था लास्ट टाइम, तो कहती है कि मेरे शौहर के ऐसे हजारों नौकर आगे पीछे फिरते, मीनिंग लाइक शी लिटरली कहती जी तुम्हारी सैलरी है ना उतनी मेरी गाड़ी का एक दिन का फ्यूल है। मीनिंग इतना ज्यादा उसने, और यहाँ मुझे थोड़ी सी वो वाली अपनी, आई थिंक ये असद का ना सबमिसिव कैरेक्टर से पसंद आता है जब कोई इंसान उसको इस तरह मुझे भी यही लग रहा है, अदरवाइज आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही वुड, otherwise कौन लेकिन इंसान इसको बर्दाश्त झटका करता है? लगा है। अभी जो झटका लगा है ना, अब वो झटका टेम्परेरी है, फुल है, क्या है, वैसे नहीं ये है, झटका उसे but- शुरू से लगता आ रहा है। नहीं, ये वाला ज़रा ज़्यादा था। दिस वन वॉज अ लिटिल आई फील, बट ऐसे ही झटके होते हैं जिससे आप निकलते हैं अपने लाला लैंड से। लेकिन आई विल गिव एस एन 8 ऑल्सो। मेरा प्लान चौकटो, नॉट बिकॉज ऑफ द सन, और शी इज़ नॉट, शी डजंट केयर अबाउट एनी बॉडी, शी वॉज जस्ट वरीड अबाउट दैट एंड डिड अ वेरी गुड जॉब देयर। और फिर जब वो निकली है डिप्रेशन से, ओए एक शेरनी निकली है, यू नो, फ्रॉम देयर यू टोटली फॉरगॉटन अबाउट द थिंग, यू नो दैट यू हैव दिस बेबी नाउ। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास 4 करोड़ भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, शायद बंगला भी मिल जाए मुझे। वो तो उसके नाम शुरू में ही हो गया था, तो रिश्ते के टाइम अच्छा, वो हो गया था ना, तो वो वहाँ शायद लोकेशन महंगी थी, वहाँ पे रहते नहीं है वो। अच्छा, लोकेशन महंगी थी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं सोच रही हूँ, वहाँ क्यों नहीं रहते। सो हाँ वाकई बड़ी जी। और कोई रीजन भी नहीं दिया सॉलिड, जबकि वो घर नाम किया है उसके नाम में क्यों नहीं रहती? हाँ। so her jumping from that into this into that full पुरानी जो मासूमाती, यार तुम्हें क्या है, मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। अब जब उसकी जो असद की माँ आई है, उसके साथ जो सीन था, I'll give her a 9. I think she did a good job. Very good. अतीका जी, I think the fact that we love to hate Masooma is Hareem's success. हमें इतनी उससे वो एक नफ़रत या इरिटेशन है मासूमा से, और ये हरीम ने क्योंकि रोल इतना मज़े का बना लिया और कर लिया, ये उसकी कामयाबी है। तो आई विल ऑल्सो गिव आई थिंक हरीम अ 9। ऑडियंस जब चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 24,700 फीमेल कैटेगरी में, और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 2065, 8% मतलब 0.8।